प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है, भारत में पुतिन का स्वागत करते बेहद खुशी हो रही है और आज शाम और कल हमारी बातचीत का इंतजार रहेगा। इंडिया रशिया फ्रेंडशिप इज ए टाइम टेस्टेड वन दैट हैज ग्रेटली बेनिफिटेड आवर पीपल। मतलब भारत रूस की दोस्ती से दोनों देशों को फायदा हुआ है और ये पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। 8:17 हो रहे हैं और हमारे साथ मेरे सहयोगी नीरज भी इस वक्त लगातार मौजूद है। नीरज, अब आगे का क्या, मतलब जैसे एलकेएम प्रधानमंत्री पहुंचे, राष्ट्रपति पुतिन पहुंचे और अब जो है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, इंटरेक्शंस लेटर दिस इवनिंग, अब बातचीत शुरू होगी। अमन, बातचीत शुरू हो गई है क्योंकि जो प्राइवेट मीटिंग है, इस बातचीत की जानकारी हम लोग को दी नहीं जाएगी क्योंकि मैंने बताया कि सामरिक तौर पे जो आने वाले वक्त में दीर्घकालिक तौर पे भारत और रशिया का जो पोजीशन होगा, जो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन जानेंगे। इसके अलावा जाहिर सी बात है जब ये बात होगी तो उसके बाद दोनों अपने अपने अधिकारियों से, अपने वरिष्ठ मंत्रियों से चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बाद वो अपने होटल में जाएंगे। और कल की बात करें, अभी थोड़ी देर पहले अमन आप बात कर रहे थे व्यापार की। देखिए 3 चुनौतियां हैं व्यापार को लेकर जो आज हमारी भारत रशिया बिजनेस फोरम में जब हम गए थे, वहां जो बिजनेसमैन से बातचीत हुई, भारतीय और रूसी बिजनेसमैन से, 3 चुनौतियां। पहला यह कि $100 बिलियन करना है साल 2030 तक, लेकिन चुनौती यह है कि भारत का व्यापार घाटा ज्यादा है और आप कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि तेल आप खरीदना आप कम करेंगे तो वो $68 बिलियन का जो पूरा व्यापार था वो कम होता जा रहा है, तो उसको $100 बिलियन तक बढ़ाना एक पहली चुनौती है। दूसरा, रूस भी कह रहा है कि, और खुद राष्ट्रपति पुतिन कह चुके हैं कि आयात भारत से हम बढ़ाएंगे ताकि व्यापार घाटा जो है वो बराबर का हो। और तीसरी बड़ी चुनौती है कि किन किन क्षेत्रों में हम इंपोर्ट, माफ कीजिएगा, जो एक्सपोर्ट को बढ़ाएं ताकि रशिया में जो है हमारी डिमांड बढ़े। तो आज जो पहला सत्र हुआ है अमन, आपको बताना चाहेंगे, उस सत्र का संदेश ही था कि कैसे रूस में अपने सामान को ज्यादा बेचे। एक और महत्वपूर्ण बात, जो कल समझौते पर हस्ताक्षर होंगे उसमें ये हस्ताक्षर किया जाएगा कि मैन पावर मोबिलिटी, जो स्किल्ड वर्क फोर्स है, वो रशिया में कैसे जाए। रूस को 1 मिलियन लोगों की जरूरत है अपने अलग अलग क्षेत्रों के लिए, तो इस मैन पावर मोबिलिटी के जरिए भारत से जाकर वहां लोगों को रोजगार मिलेगा और यह भारत की बड़ी सफलता होगी।